तो हमारा फरियाद भी कोई नहीं लेगा। देखिए हम भूल जाएं क्योंकि बातों को भूल गए। तो संत लोग कहते हैं सत्संग की बातों को श्रवण कर आद रखना चाहिए। सवेरे का स्तुति में हम लोग गाते हैं ना, यह सार है सिद्धांत सबका, सतगुरु को सेवना, में ही न हो कुछ यही बिना, गुरु सेव करनी चाहिए। यह सिद्धांत है कि सदगुरु को आद रखना, उनके सिद्धांत। यह सार है सिद्धांत सब, सतगुरु को सेवना, सतगुरु को सेवना। सेवने वाले शब्द का अर्थ भी हम आप जानते हैं। सेवने का क्या अर्थ है? सतगुरु को सेवना मतलब उनके आज्ञा का पालन करना। देखिए आज्ञा का पालन करना भी एक सेवा है। देखिए बच्चा के पास जैसे बोलेंगे ना जैसा बात, बच्चा उस बात को भूलता नहीं है। देखिए इधर हम एक व्यक्ति के यहाँ गए, एक मास्टर साहब के यहाँ। तो मास्टर साहब अपने पोता को पढ़ा दिया कि जाओ बाबा आए हैं, बोल देना दादाजी घर में नहीं है। लड़का आया, बच्चे को मैंने पूछा क्या नाम है, कहा चुन्नू कुमार। हमने कहा तुम्हारे पिताजी का नाम? हरिओम कुमार शर्मा। हमने कहा ठीक है। दादाजी घर में नहीं है? हाँ दादाजी तो है ही है, दादाजी हमको पढ़ा दिए कि जाओ बाबा आए हैं, बोल देना दादाजी घर में नहीं है। दादाजी घरे में है, मतलब दादाजी हमको पढ़ा दिए कि जाओ बाबा को बोल देना कि दादाजी घर में नहीं है। हम दोहरा के पूछे लड़का से कि है घरे में नहीं जी? कहाँ? हाँ दादाजी घरे में है। हमको बोल दिए कि बाबा को बोल देना कि दादाजी घर में। मतलब बच्चा को जैसा प्रॉम्प्ट किया गया वैसा बोल दिया। संत लोग कहते हैं, देखिए संत वाणी में हम लोग सुनते हैं इस सत्संग में लाभ बहुत है, लाभ बहुत है। गुरु भक्ति से बढ़ कर के और भक्ति में लाभ नहीं है। देखिए गुरु भक्ति है नगदा सौदा। जैसे बाजार में पैसे लेके जाएंगे, पैसा दीजिए सामान लीजिए, पैसा दीजिए सामान लीजिए। उसी तरह गुरु भक्ति है नगदा सौदा, पैसा जमा कीजिए, माने ईश्वर की भक्ति कीजिए, गुरु को जानिए। पहले जान करके समझ करके तब गुरु भक्ति करेंगे ना, तब आपको तुरंत लाभ। लेकिन कारण क्या है कि हमने कभी समझा नहीं ठीक से। देखिए हमने समझा भी नहीं, बूझा भी नहीं। भक्ति आरंभ है। हम बोलते हैं कि हमने भी दीक्षा लिया, हमने भी दीक्षा ले लिया, हमने भी भक्ति किया, आरंभ कर रहे हैं। लेकिन करने का अर्थ है ये देखना कि जीवन में सिमटाव कितना हुआ, सो देखिए जीवन में सिमटाव देखना चाहिए। अभी नाव पर टप रहे थे ना, तो कुछ विद्यार्थी लोग था, बोले कटिहार में क्या करते हो? कहा बाबा पढ़ते हैं।
रूम भाड़ा लेकर के वहीं पढ़ते हैं। हमने कहा तो तैयारी अच्छी चल रही है ना, अच्छे ढंग से। कहा बाबा तैयारी क्या चलेगा, समय काटते समय काटते समय काटते। तो हमने कहा समय तो घर में भी काटना चाहिए, समय तो घर में भी काटना चाहिए। वहाँ किसी तरह टाइम पास हो रहा, मतलब हम टाइम पास करते हैं। देखिए, सत्संग करना टाइम पास करना नहीं है। देखिए, ध्यान करना टाइम पास करना नहीं है, जप करना टाइम पास करना नहीं है। अभी गुरु महाराज के प्रवचन में सुने हैं संत तुलसी साहब की वाणी, सहस्त्र कमल दल पार में मन बुद्धि हैराना हो। गुरु महाराज समझा रहे थे, इसे पड़ा भक्ति कहते, पराभक्ति कहते हैं। पराभक्ति मतलब जहां जाकर यह मन लय हो जाता है, हरा जाता है, मन की कोई स्थिति नहीं रहती है। सहस्त्र कमल दल पार में मन बुद्धि हैराना हो। सहस्त्र कमल दल के ऊपर जाकर के मन और बुद्धि ये दोनों गौण हो जाता है। देखिए, प्राण पुरुष आगे चले, वहां एक केवल प्राण रहता, प्राण वायु केवल रहता है। प्राण पुरुष आगे चले सोई करत बखाना हो। गुरु महाराज जी कहते हैं ये पड़ा भक्ति है, पड़ा भक्ति। भक्ति निर्गुण भी है, भक्ति सगुण भी है। देखिए, ऐसे गोस्वामी जी की वाणी पढ़ेंगे, सरगुण की सेवा करो, निर्गुण का करो ज्ञान, सरगुण निर्गुण के पड़े तहां हमारा ध्यान। भगवान बुद्ध के वचन में है। ध्यान ऐसा करो, ध्यान किस चीज का किया जाता है, जो शरीर संबंधी नहीं है। तो संत लोग कहते हैं निर्गुण के ऊपर, सरगुण के ऊपर निर्गुण है, निर्गुण के ऊपर ध्यान है। अदृश्य मन लय, अदृश्य जगह में मन को अस्थिर करना ध्यान कहलाता है। देखिए, ध्यान की पूर्णता जहां जाकर है, देखिए, बिना अवलंब का देखना, एकाग्रपुर देखना, सिमटे हुए दृष्टि से देखना। तो गुरु महाराज का देखना, जो देखने में कुशलता प्राप्त कर लेता है वो तो वो समझ जाता है, जो नहीं देखने में कुशलता प्राप्त करता है तब। तुलसी साहब के वचन में है, मुश्किल तो मिलना आर की मुश्किल नहीं तकी। परमात्मा रूपी आर का मिलना मुश्किल नहीं है, लेकिन मुश्किल तो ये है। क्या है मुश्किल? मिलना तो मुश्किल आर की मुश्किल नहीं तकी, दुश्वार तो ये है कि दुश्वार देख ना। परमात्मा रूपी आर का मिलना वो मिलेंगे, लेकिन प्रतीक्षा करना बड़ा मुश्किल है। प्रतीक्षा करना, जो प्रतीक्षा में टिक जाता है, प्रतीक्षा मिले चाहे नहीं मिले,
हम समय वे उनके प्रतीक्षा में है। देखिए भारत सरकार के जब विशेष सिपाही चलता है किसी क्राइम करने वाले को पकड़ने के लिए, तो देखिए है वो बढ़िया, पागल का रूप धारण कर लेता है, पागल का रूप। शरीर में कपड़ा अच्छा भी नहीं है, वो आपके पास पहुंच गया, वो मांगेगा इशारा से कि आप बोलेंगे क्या दिन से आपने भोजन नहीं लिए हैं, तो बोलेंगे बाबू 5 दिन से हमने देखा है। एक व्यक्ति के यहाँ पहुंच गया, देखिए कांख में एक झोला है प्लास्टिक वाला, एक कच्छा पहना हुआ है, देख लीजिए, एक लाठी है। हम कहे है जवाने, लगता है मोटा सोटा, ये सब कुछ है। आया वो, बैठे थे, मचान था चौकड़ा वाला, तो बैठे थे, उसको इशारा किया, मैंने पानी पिएंगे। तो हमने कहा पानी पिएगा, तो उसके पास कटोरा था स्टील वाला, हमने कहा सामने ट्यूबवेल है भाई, पियो ना। तो क्या कहा, मतलब हाथ काम नहीं करता है नलकूप दामने में। हमने कहा बड़ा मुश्किल है, हाथ तो मोटे छोटे है भाई, बढ़िया है, काम नहीं करता है। तो 3 आदमी बैठे थे, बुजुर्ग आदमी थे, हम ही उतर करके कमंडल में पानी लिए दिए, तो 2 कटोरा पिया, तब इशारा किया कि खाएं, भोजन करेंगे। तो हम गिरपति को बुलाए, अरे भाई राजकिशोर जी, जी जी आ रहे हैं। वो आए, हमने कहा बेचारे भोजन लेंगे, थोड़ा भोजन लेंगे। तो कहने लगा अरे तो इतना मोटा सोटा है, तुम क्या दिन से नहीं खाया है? तो कहा, हमने कहा जब भोजन मांग रहे हैं तो पूछना क्या है, दीजिए। तो भोजन लाके दिया थाली में, तो 3 परोसा खाया। हाँ 3 परोसा, जब खा के पानी पी लिया, तब हल्का बोलने लगा, कहा बाबू 5 दिन से नहीं खा, आज 5 दिन पूरा हो गया, कल है, आज 6ठा दिन है। हमने कहा रे राम इतना। हम पूछे आपको क्या हो गया है? तो क्या कहा, मतलब माथा काम करता